वंस लॉर्ड कृष्णा सेड, कर्म करो फल की चिंता मत करो, फल की इच्छा रखते हुए कोई भी काम मत करो, क्योंकि जब हमें वो फल नहीं मिलता है ना तो हमें बुरा लगता है। इसीलिए सुखी रहने के लिए सिर्फ कर्म करो, वो भी निष्काम भाव से। और इसी के साथ नए साल के नए वीडियो की नई शुरुआत करते हैं। तो हेलो गाइस, ये है मेरा व्लॉग 93 एंड यस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो यार ऑफिशियली 2023 खत्म हो चुका है एंड 2024 आ चुका है, तो मैंने सोचा कि नए साल की नई शुरुआत करते हैं बहुत ही प्यारे लाइन से। तो आई होप कि आपको उससे कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा एंड आपने कहीं ना कहीं वो लाइन सुनी रखा होगा। एनीवेज, तो यार ये व्लॉग सीधा एक हफ्ते बाद आ रहा है मेरे चैनल पे, क्योंकि मैंने अभी से कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था कि मैं अपने व्लॉग अभी एक हफ्ते के गैप में डालूंगा। उसका रीज़न आप सभी को क्लियर हो ही गया होगा। तो ये पूरे हफ्ते बहुत सारी चीज़ें हुई, थोड़ा प्रोडक्टिव गया भी और नहीं भी गया, वो सारी चीज़ें मैं अपने व्लॉग में आगे डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए मैं सबसे पहले चालू करता हूँ अपने मॉर्निंग रूटीन से और आपको आगे बताता हूँ कि ये पूरे हफ्ते मैंने क्या क्या किया। तो भाई सबसे पहले बात करें बायोलॉजी की ना, तो यार बायोलॉजी तो मैंने इस हफ्ते मतलब पूरा रिवीजन में लगाया और मैंने एक चैप्टर का खाली वन शॉट लेक्चर किया था जिसमें मुझे ऑलमोस्ट 2 दिन लग गए थे। उसके बाद उसी की मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की और फिर मैंने बहुत सारे चैप्टर का रिवीजन किया एंड मोस्टली वो सारे चैप्टर जो थे वो AITS 3 के थे। ऐसा नहीं कि मैंने अभी से AITS की प्रिपरेशन चालू कर दी, लेकिन मुझे कोई ना कोई चैप्टर रिवाइज करने को चाहिए था, तो मैंने सोचा कि अगले टेस्ट पे उठा लेते हैं। एंड इस बार भाई रिवीजन में ना मैंने स्टेटमेंट वाले और असर्शन रीजन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन या मैं धीरे धीरे अभी उसकी तरफ अपनी प्रैक्टिस बढ़ा रहा हूँ। उसका रीज़न आपको वीडियो में आगे पता लगेगा। और बाकी मैंने 2-3 दिन ही रिवाइज किया था, जिसमें मैंने NCERT रीडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी किया था। और ओवरऑल देखा जाए तो मैंने बायोलॉजी को कुछ ज़्यादा ही टाइम दिया ये पूरे हफ्ते। इनफैक्ट मैंने फिजिक्स से भी ज़्यादा टाइम दिया है बायोलॉजी को, बिकॉज फ्लो में मैं कैसे बायोलॉजी सुबह सुबह चालू करता हूँ और फ्लो में उसकी NCERT उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते कब इतना ज़्यादा टाइम चला जाता है मुझे पता ही नहीं लगता है। तो अभी इस हफ्ते से जो अभी नेक्स्ट हफ्ता आएगा उस हफ्ते से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपना जो टाइम है ना वो प्रॉपरली सेग्रीगेट करके चलूँ हर सब्जेक्ट के लिए। अभी तक मैं वैसे नहीं कर रहा था, अभी तक मुझे जिस चैप्टर को पर्टिकुलरली जितना ज़्यादा टाइम देना है मैं उसके हिसाब से चल रहा था। और जैसे कि मैंने बोला कि मैं बायोलॉजी में वन शॉट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली अगर तुम किसी चैप्टर के वन शॉट कर रहे हो ना तो तुम्हें उसे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तो इसीलिए बायोलॉजी को फिलहाल ज़्यादा टाइम लग रहा था। लेकिन अभी से नेक्स्ट वीक में कोशिश करूँगा, बाकी जो भी रहेगा आपको व्लॉग्स में आगे दिखेगा। ओके, तो मेरा चलो बायोलॉजी का NCERT रीडिंग हो चुका है और मैंने उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली है। अभी मैं इसे साइड में रखता हूँ और तुम्हें मैं अपने फिजिक्स के बारे में बताता हूँ। फिजिक्स का ये पूरे हफ्ते क्या सीन हुआ था वो बताता हूँ। तो भाई फिजिक्स में ये देखो, मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेक्चर का बैकलॉग है भाई टोटल। तो ये फिजिक्स के बैकलॉग्स के बारे में तो अपन बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ कि मैंने इस पूरे हफ्ते केमिस्ट्री में क्या क्या किया। तो देखो इस हफ्ते मेरा केमिस्ट्री में पूरा फोकस ऑर्गेनिक की रिवीजन में था, तो मैंने ऑर्गेनिक का रिवीजन किया। रिवीजन मतलब कि एक्चुअली प्रॉपर रिवीजन नहीं था वो, मैंने जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वन शॉट लेक्चर्स देखे थे उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी, थोड़ी थोड़ी मेरी बच रही थी, तो मैंने उसमें बहुत ज़्यादा टाइम दिया। उसके बाद फिर मैंने 1-2 दिन इक्विलिब्रियम की क्वेश्चन प्रैक्टिस की, क्योंकि मेरा इक्विलिब्रियम थोड़ा वीक था और मैं फिजिकल को भी थोड़ा थोड़ा हाथ लगाना चाह रहा था, तो मैंने इक्विलिब्रियम को भी ऐसे टच किया थोड़ा सा। और उसके अलावा मैंने इनऑर्गेनिक भी थोड़ा सा चालू किया है। यार तुमको ऐसे सुनने में लग रहा होगा ना कि भाई इसने पूरे हफ्ते में क्या क्या चालू कर दिया, तो ऐसा नहीं यार, एक्चुअली मेरी आदत है कि मैं सारे सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा देखते रहता हूँ, क्योंकि मुझे वैसे ही अच्छा लगता है। मैं अगर किसी एक ही सब्जेक्ट में घुस जाता हूँ ना तो मैं बोर हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैंने इनऑर्गेनिक भी चालू किया ये पूरे हफ्ते। और इनऑर्गेनिक भी मैंने थोड़ा थोड़ा किया ही, जिसमें कि मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर चालू किया था। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बोरिंग भी है और इंटरेस्टिंग भी है। बोरिंग खाली वो आइसोमेरिज्म वाले टॉपिक पे लग जाता है और इंटरेस्टिंग बाकी जो लिगेंड्स वाला है ना वहाँ लग जाता है। तो मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सिर्फ यही हिसाब था, मैंने उसके लेक्चर्स किए हैं MD सर के पिछले साल का जो यकीन बैच था, यकीन 2.2 2023, मैं उनके बैच से कर रहा था, क्योंकि इस साल वाले बैच में ये वाला चैप्टर चालू हुआ नहीं है और मुझे वो चैप्टर चालू करना था। तो फिर मैंने सोचा कि लास्ट ईयर के बैच से कर लेता हूँ, और वैसे भी इस चैप्टर से ऐसे बहुत कुछ डिलीट किया नहीं था, तो मैं बोला कि फाइन रहेगा, चालू कर देते हैं। सर ने उसमें भी उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई थी, इस बार भी उतनी कराएंगे। मैंने उधर की ही DPPs भी सॉल्व किए। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मेरा इतना हिसाब किताब था। अब तक वो मेरा चैप्टर पूरा खत्म नहीं हुआ है, मेरा अभी भी उसमें बाकी है। उसका भी मेरे को ना एक नोट्स रीडिंग भी करना रहेगा बहुत अच्छे से, तो उसकी नोट्स की रीडिंग भी है। उसके अलावा थोड़े से DPPs भी बच रहे हैं और लास्ट के 1-2 लेक्चर्स बच रहे हैं।
तो मे बी इस अपकमिंग वीक में मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा खत्म करूंगा और ऑर्गेनिक का रिवीजन आगे देखेंगे। फिलहाल मुझे फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन करना है, क्योंकि तुम्हें भी पता होगा फिजिकल केमिस्ट्री को हाथ लगाया भी बहुत टाइम हो गया। तो अभी मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करके छूंगा, क्योंकि मेरे को डर लगता है थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री से। तो बेहतर होगा कि उसे लाइक अपन ज़्यादा फ्रिक्वेंटली देखते रहे। वो सब तो ठीक है यार, बात करते हैं फिजिक्स की। भाई फिजिक्स में मेरे इतने लेक्चर्स के जो बैकलॉग हो रखे ना, पहला रीज़न तो मैंने यही बताया कि मैं बायोलॉजी को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा था, उस चक्कर में मेरा बैकलॉग हो गया। और दूसरी चीज़ कि मैं फिजिक्स को कम टाइम दे रहा था इसीलिए, क्योंकि अभी तक मेरा पोटेंशियल एंड कैपेसिटीज वाला चैप्टर चल रहा था, जो कि इतना ज़्यादा बोरिंग था ना। उसमें सर ने पोटेंशियल चार्ज ये वो इतना ज़्यादा, मतलब मैं तो कन्फ्यूज़ हो गया भाई। मैं पहले इतना कन्फ्यूज़ नहीं था, इस बार ज़्यादा हो गया। एंड इस बार उसकी DPPs भी मेरी थोड़ी करने को रह रही है। तो मतलब ये मेरा पूरा हफ्ता ना पोटेंशियल में ज़्यादा चला गया। एंड अभी से मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर चालू कर रहा हूँ, जिसमें कि ऑब्वियसली ऐसे मैंने बोला सर का करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो पहला लेक्चर होगा वो तो प्रीवियस चैप्टर पे डिपेंडेंट होता है हमेशा। तो फिर वही है कि मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी चालू भी किया है और नहीं भी किया है, पर ठीक है। फिर भी आई होप कि इस हफ्ते मैं अपने फिजिक्स के बैकलॉग पे पूरा ध्यान दूँ, और मैं बायोलॉजी को भाई इस बार कम ध्यान दूंगा। भाई बायोलॉजी ज़्यादा ही मैंने देख लिया, अब थोड़ा कम करके देखेंगे उसे। और चलो वो भी ठीक है, अभी बात करते हैं फाइनली मेरे टेस्ट स्कोर की। उतना खास नहीं है, देखो मैं पहले ही बता दूं, बट मैं पता है इसलिए दिखा रहा हूँ ना, क्योंकि सीन ऐसा है कि क्या होता है कि इंटरनेट पे लाइक सब ये सोचते हैं कि अच्छी चीज़ें आ रहे हैं, खाली बड़ा दिखा रहे हैं, अच्छा दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है ब्रो, डाउन साइड हर किसी के उसमें होता ही है। मैं भी नीट एस्पिरेंट हूँ, आप भी नीट एस्पिरेंट हो। एंड ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ ले रहा हूँ। मैं दिखाता हूँ, देखो सीन क्या होता है ना, मैं स्टडी ब्लॉग्स डालता हूँ तो उसमें ऐसा दिखता है कि ठीक है ये बंदा तो खाली पढ़ ही रहा है, हाँ ये तो बहुत शो ऑफ कर रहा है ये वो। बट ऐसा नहीं होता ब्रो, हर किसी की कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। इस बार मेरी कमी ये रह गई थी कि मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था ठीक से, इसलिए मेरा पेपर छूट गया था। एंड मेरे कम मार्क्स आने का पूरा रीज़न ये था कि मेरा पेपर छूट गया था। और वो छूटा भी इसलिए था क्योंकि मैंने बायोलॉजी में जितना मैं टाइम देता था उससे बहुत ज़्यादा टाइम दिया। उसके बाद लाइक एक बार जैसे ही बायोलॉजी में टाइम गया ना, अब फिर आगे पेपर का मूड ही ख़राब हो जाता है मेरा। पता है ऑफलाइन में इतना नहीं होता, लेकिन जब ऑनलाइन देता हूँ ना एकदम फ्रस्ट्रेशन होती है ब्रो। ऑनलाइन पेपर देने बैठे ना तो इरिटेट सा ही होता है, ऊपर से जब तुम्हारा पेपर छूट रहा हो ना तब और ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। मैं ये बहाना नहीं दे रहा हूँ, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके पहले मैं लास्ट ईयर जब विद्यापीठ में था मैं सारे पेपर ऑफलाइन देता था, तो मेरे को यहाँ पे आके उतनी आदत नहीं लगी ऑनलाइन देने की। एंड जैसे मैंने अपने ब्लॉग्स में स्टार्टिंग में बोला भी था, जब मैं शुरू में ऑनलाइन यहाँ पे टेस्ट दे रहा था, मैं कुछ भी ऑप्शन टिक कर दे रहा था। भाई अब तक हमने कुछ तो 10-12 ही टेस्ट दिया ऑनलाइन, है ना, तो उतनी आदत नहीं लगी थी। और ऊपर से ऑनलाइन पे मुझे ये बिल्कुल आदत नहीं थी कि अगर बायोलॉजी को ज़्यादा टाइम लग जाए तो आगे क्या करना है। क्योंकि पेपर में ना जब तुम फिजिकली देते हो तो तुम्हें पता रहता है कि यहाँ पे इधर लग गया, इसको सर्किल करो, इसको बाद में देखना है। लेकिन ऑनलाइन में उतना हिसाब किताब नहीं रहता है, उसको मार्क को रिव्यू करो, फिर कोई आ रहा हो उसको कुछ अलग मार्क करो, ये करो वो करो। पेपर में तो मैं ऐसे सिंबल बना के लिख देता था, ये नॉट श्योर है तो NS लिख देता था, या किसी को बाद में देखना था तो मैं इधर साइड में लिखता था इसको बाद में देखूंगा। तो ऐसे फिजिकल पेपर में होता है। अभी से मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि मैं अगला पेपर जो होगा वो फिजिकली प्रिंट आउट करके दूँ, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। एंड ऐसा नहीं है कि मार्क्स छुपाने के लिए, क्योंकि अगर मार्क्स मुझे छुपाने होते तो मैं ये वाला स्कोर भी नहीं दिखा। पर मैं क्यों ही जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ यार, नोबडी गिव्स अ डैम। चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपना स्कोर दिखाता हूँ पहले, फिर आगे की बात करते हैं। तो ये है मेरे AITS 2 का खूबसूरत स्कोर। ये देखो मैंने AITS 1 नहीं दिया था जैसे कि मैंने अपने व्लॉग में बताया था। खैर छोड़ो इसको, मैं अपना स्कोर दिखाता हूँ। एक भाई सॉरी, ये देखो मेरा स्कोर है 459 मार्क्स ओनली। मैं टाइम पता है मैंने पूरे 3 घंटे 20 मिनट दिए थे। ये देखो मतलब मेरा पेपर अपने आप सबमिट हुआ था, क्योंकि मैं लास्ट सेकंड तक दे ही रहा था। फिजिक्स में मतलब तुम यहाँ पे टाइम वाइम तो सबके दे ही सकते हो इंडिविजुअली। फिजिक्स में पता है एक चीज़ अच्छी ये हुई है कि इनकरेक्ट आंसर 0 है, क्योंकि मतलब मैं फिजिक्स सबसे लास्ट में लेके बैठता हूँ एंड मेरे पास टाइम कम था, तो मुझे जो क्वेश्चन आ रहे थे ना एकदम श्योर था, मैंने खाली वही अटैम्प्ट किए, मैंने बाकी छोड़ दिए। एक्चुअली मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे को सारे अटैम्प्ट करने चाहिए थे। बट वही है कि जब तुम्हारे पेपर छूट जाते हैं ना तो एग्जैक्टली सारी चीज़ें नहीं समझती। और मेरे इनकरेक्ट देखो एवरेज ही है, मेरे हर बार अराउंड 20 to 25 ही रहते हैं इनकरेक्ट। ऑल्दो मुझे ये भी कम करना है, बट मेरे एवरेज अब तक की यही रहे। तो बेसिकली मेरे इनकरेक्ट मतलब अगर मेरा छूटता नहीं ना तो मेरे एवरेज जो स्कोर आते हैं वही आता, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं वो टाइम की वजह से ही छोड़े। बट फिर भी अगर मेरा पेपर नहीं भी छूटता और मैं सारे अटैम्प्ट भी कर लेता तो भी जो मार्क्स आते वो भी उतने वर्थ इट नहीं होते ना ऑब्वियसली।
तो बेसिकली घुमा फिरा के कंक्लूजन यही होता है कि और ज़्यादा काम करना है अपने को। एंड जैसे कि मैंने आज स्टार्टिंग में एक कोड सुनाया आपको, वो एक्चुअल में आप लोग के लिए उतना डेडिकेटेड नहीं था जितना मेरे लिए था। तो बस अब मुझे इतना पता है कि इस हफ्ते मुझे अर्जस एंड रीज़न और ये सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे काम देना है, क्योंकि मेरा इसी में टाइम चला गया बायोलॉजी में। तो जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि मैं बायोलॉजी में अर्जस एंड रीज़न और इन सब की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी थोड़ी बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे। साथ ही में मैं केमिस्ट्री की भी बढ़ा दूंगा, ताकि अब की बार जो अगला पेपर आएगा उसमें मैं रेडी रहूँ। यार सीन ऐसा हो रहा था ना, ये मेरा पहला AITS था ना, तो मुझे उतना आइडिया नहीं था कि AITS कैसा आ रहा है इनका, क्योंकि इसके पहले जो मैं यकीन बैच के टेस्ट दे रहा था वो लाइक बहुत सीधे सीधे होते थे भाई, डायरेक्ट कोई भी तो PYQ उठा के डालते थे बिना डेटा बदले, तो वो इतने सिंपल हो रहे थे, इसलिए उसमें मार्क ठीक ठाक आ रहे थे। अभी AITS को कुछ ज़्यादा ही ट्रिकी कर दिया। देखो मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि नीट में ऐसे ही लेवल का पेपर आएगा, इससे थोड़ा कम ही आता है, बट मुझे तो फिर भी लाइक करना ही है ना। मतलब देखो यार, क्या ये मार्क्स कम आ रहे ज़्यादा आ रहे, एक्चुअल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात ये होती है कि किसके लिए मैंने कितनी प्रैक्टिस की। इसके लिए भी मैंने की थी ठीक ठाक प्रैक्टिस, बट AITS के लेवल पे मतलब अगर इससे कंपेयर करें तो मैंने इससे कम की थी। तो मुझे ये समझा है कि मुझे इससे ज़्यादा करनी है। तो यार स्कोर वोर के बारे में तो खाली इतना ही था। एंड मैं तो कहता हूँ कि ठीक है, जो भी स्कोर आया है मेरा भी और आपका भी, लेट इट बी। अभी से न्यू ईयर भी आ रहा है, तो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू ईयर विद न्यू रेजोल्यूशन। वैसे तो रेजोल्यूशन को बहुत ट्रोल करते हैं कि कोई भी रेजोल्यूशन लेता है लेकिन उसे पूरा नहीं करता है, तो हमें ऐसे कुछ फालतू से रेजोल्यूशन नहीं ले लेना है कि मैं ये बन जाऊँगा वो बन जाऊँगा। हमें खाली ऐसे रेजोल्यूशन लेने हैं जैसे कि डिस्ट्रैक्शंस कम करना है, एफर्ट्स जितना हमने लास्ट ईयर किया उससे ज़्यादा एफर्ट्स देना है। आई गेस मैंने तो जो लास्ट ईयर था उसमें लास्ट ईयर के मुकाबले ज़्यादा एफर्ट्स दिए थे, एंड आई होप कि इस साल भी मैं लास्ट ईयर से मुकाबले ज़्यादा एफर्ट्स दूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम सबके अपने अपने रेजोल्यूशन होंगे, मेरे अपने अपने रेजोल्यूशन है, एंड आई होप कि तुम लोग उसे अच्छे से पूरा कर पाओ। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप कि आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। बस आपको वीडियो जैसा भी लगा कमेंट में बता देना, और अगर आपके भी स्कोर गंदे आए तो मुझे कमेंट में बता देना, ताकि आपको भी गिल्ट रहे कि यार मेरे मार्क्स गंदे आए थे, सबने देख लिया जैसे कि मेरा होगा। तो आप भी कमेंट में लिख देना, एंड आई होप कि हम सब इम्प्रूव करें। आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना। चलता हूँ।